नमस्कार दोस्तों, आपका 12वें निर्देशित ध्यान सत्र में स्वागत है। आप आरामदायक जगह पर बैठ जाएं और एक गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। एक बार फिर से गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। कल्पना करें कि अभी अभी आपकी सुबह हुई है और आप आंखें खोलते हैं। धन्यवाद धरती माता, मुझे सहारा देने और हर दिन जीवन देने के लिए। फिर अपने बिस्तर को धन्यवाद दे। धन्यवाद मेरे बिस्तर, तुमने मुझे पूरी रात आराम और ऊर्जा दी। अब तकिए को धन्यवाद दे। धन्यवाद मेरे तकिए, तुमने मुझे सुखद नींद दी। अब कल्पना करें कि आप उठकर बाथरूम जाते हैं। अपने टूथपेस्ट और ब्रश को धन्यवाद दें। धन्यवाद मेरे दांतों को साफ और स्वस्थ रखने के लिए। इसके बाद लाइट स्विच ऑन करते समय सोचे, धन्यवाद मुझे रोशनी देने और मेरा दिन उज्जवल बनाने के लिए। पानी को धन्यवाद दे। धन्यवाद पानी, तुम मुझे ताजगी और स्वच्छता देते हो। अपने तौलिए, साबुन और सुबह की हर सुविधा को
आभार के साथ महसूस करें। मेरी सुबह की हर छोटी चीज़ मेरा दिन आसान और खूबसूरत बनाती है। अपने पूरे दिन की कल्पना करें। आप मुस्कुरा रहे हैं। हर काम सुचारू रूप से हो रहा है। अच्छे समाचार मिल रहे हैं और लोग आपका सम्मान कर रहे हैं। आज का दिन जादुई है। जो भी मैं करूं उसमें खुशियाँ और आशीर्वाद है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गहरी सांस ले और छोड़ते हुए महसूस करें कि आपका दिल आभार से भरा है। धीरे धीरे आंखें खोलें। हल्की मुस्कान के साथ अपने दिन की शुरुआत करें और इस ऊर्जा को पूरे दिन बनाए रखें।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस मास ग्रेटिट्यूड, मास मेडिटेशन। जिसको ये मेडिटेशन पसंद नहीं आवे, वो कृपया अपने वीडियो ऑफ ही रखें। और जिसको पसंद आया, रंजना की मेहनत में कुछ समझ आई है, तो प्लीज ऑन करें। थैंक यू सो मच। अभी भी कुछ को, रंजना आपको और मेहनत करने की जरूरत है। कुछ वीडियो स्टिल ऑफ है। ठीक है। थैंक यू सो मच। ध्यान के बाद 2-4 मिनट थोड़ा सा बोलने की इच्छा नहीं होती है, शांत रहने की इच्छा होती है। माफी चाहूंगा। तो आज अपना जो चैप्टर है मैजिक बुक का, बहुत ही शानदार मस्त मजेदार चैप्टर है। और आपकी दिन की शुरुआत में ही मैजिक बनाने वाला चैप्टर है। और आज ये चैप्टर अपने साथ रीड करेंगे महेंद्र जी। तो थैंक यू सो मच महेंद्र जी, आज के चैप्टर को रीड करने के लिए, हमारे साथ आने के लिए। थैंक यू भैया। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, मैजिकल वैसे वॉइस। जब ये शुरू हुआ था ना भैया, जी जी। प्रैक्टिस, उसी दिन मैंने सोचा था कि यार एक दिन मुझे भी मिल जाए पढ़ने के लिए। तो आज देखो वो। आप इस मैजिक की जर्नी में हो ना, देखो सपने कैसे पूरे हो रहे हैं। हाँ। है ना। आज अपना 11वां दिन है, और 11वें दिन आपका सपना पूरा हो गया। जिस हाँ। दिन आपने ये प्लान किया था, थैंक कुछ सोचा था दिमाग में, और वहां से लेके आज 11वें दिन आप स्क्रीन पे हो, आज सबको ये मैजिक बुक पढ़ा रहे हो। वाह, वंडरफुल। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आपके लिए सब सब प्लीज क्लैपिंग करें महेंद्र जी के लिए। थैंक यू। वंडरफुल, वंडरफुल। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी। मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? प्लीज बताइए जी चैट बॉक्स में। सर। ओके, 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 फाइन। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे एक पिक्चर दिख रहा है आपको, बहुत सुंदर। और आपके वॉशरूम का पिक्चर है ये, जहां पे एक विंडो से झांकती हुई सुनहरी गोल्डन स्पार्कल लाइट्स आपको नजर आ रही होगी। है ना। तो यही है आज का मैजिकल चैप्टर। आगे समझेंगे। और बहुत फन लविंग चैप्टर है, बहुत बजाने वाला है, बहुत इजीएस्ट चैप्टर है। मतलब आपने कभी इस चीज में सोचा भी नहीं है कि इतना प्यारा सा ये टास्क इतना मैजिक इफेक्ट देता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जी महेंद्र जी, शुरू कीजिए प्लीज। धन्यवाद। 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 11वां दिन, जादुई सुबह। जब आप सुबह जागे तो सोचे कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। मार्कस ऑरेलियस, 121 टू 180, रोमन के सम्राट। अब महेंद्र जी थोड़ा सा लाउड बोलना, आगे से थोड़ा सा आवाज एक। स्पष्ट आएगी। जी। ठीक है। जिन जिन की भी असाइनमेंट की जो प्रैक्टिस है छूट रही है, जो कोई भी कारण से नहीं कर पा रहे हैं, मैं कारण पे नहीं आ रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अपने को एक, आपने अपने आप से एक प्रॉमिस किया था कि जिस जिस दिन भी हमारी असाइनमेंट छूट जाएगी, उस दिन हम मनी सर्कल चलाएंगे। ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि सबमिशन भी कम आ रहे हैं और मनी सर्कल भी कम हो रहा है।
तो ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले का कैमरा ना लगा हुआ है आपके ऊपर। तो ईमानदारी आपके अंदर चाहिए, आपकी ईमानदारी सबसे बड़ी है। ठीक है। और दूसरा कह रहा हूं, शेयरिंग बढ़ाइए। ये दोनों चीजें भी आप समझ लो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट है। मनी सर्कल का आपने जब चैप्टर आया था, आपने उस दिन समझ गए होंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तब से मैं आपको डे वन से बोल रहा हूँ कि मनी सर्कल चलाते रहो, आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से परिणाम आने लगेंगे। दूसरा मैं कह रहा हूं, आप शेयरिंग ना बढ़ाइए। जितनी आप अपनी अच्छी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, सामने लाएंगे, है ना, और बहुत से जो कान आपके सुन रहे हैं उस शेयरिंग को, उससे आपकी वही चीजें यूनिवर्स आपको और भर भर के और बढ़ बढ़ के देने वाला है। ठीक है, दो चीजों का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। 11वां दिन, जादुई सुबह, अ मैजिक मॉर्निंग। तो मार्कस ऑर्लेयस बोल रहे हैं, जब आप सुबह जागें तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। गहराई पे जाओ इसकी। जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना, ये सौभाग्य की बात है। आपके जीवन में सबसे बड़ी जो नियामत है ना, वो ये है कि आप प्रेम दे पा रहे हो, प्रेम ले पा रहे हो, आप आनंद महसूस कर पा रहे हो, आप सोच पा रहे हो, क्योंकि आप जिंदा हो। तो पहली जो सुबह की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होती है ना, थैंक यू भगवान, आज मुझे तूने स्वस्थ सांसें दी है, हाँ। मैं आराम से चुस्त दुरुस्त होकर उठ पा रहा हूं। ये कितनी बड़ी नियामत है ना। चलिए आगे बढ़े। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, ये सुनिश्चित करें करने का सबसे सरल और आसान तरीका ये है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर ले। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं, तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। सुबह का जो मूड होता है ना, वो आपके पूरे दिन का मूड तय करता है। सवेरे सवेरे आप जिस मूड में रहते हो, वो ये तय करेगा कि आपके दिन भर का आपका आज क्या रहने वाला है। ठीक है ना। और अगर सुबह आपकी जादू भरी हो, तो क्या हो, सोने पे सुहागा, है ना। एक तो मूड अच्छा है, अपन ने क्या किया, उस पे भी अपन ने उसको मैजिकल बना दिया, है ना। तो सुबह आपको कैसे उठना है, क्या प्रैक्टिस करनी है, इसके बारे में आज ये बात आती है। आगे पढ़ते हैं। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती है और न ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए, सीक्रेट मूवी में भी एक ऐसा एपिसोड आता है जिसके अंदर ना ये बताया गया कि एक सुबह जब वो उठती है, तो उनसे वो अलार्म घड़ी पे बटन दबाती है, तो अलार्म घड़ी नीचे गिर जाती है, उनका मूड स्विंग हो जाता है, ऑफ होता है। उसके बाद में पूरे दिन उनकी पूरी घटनाएं जो है ना, बैक टू बैक नेगेटिव जोन में जाती है। उसी एपिसोड का एक सिनेरियो और बताया है कि अगली सुबह जब वो फ्रेश मूड से उठती है, तो उनका पूरा दिन मैजिकली चमत्कारिक रूप से होता है। तो बेसिकली क्या, ये एक लूप है। ठीक है। आपने सुना होगा, अपन भी कई बार बोलते हैं या सुनते हैं कि यार पता नहीं सुबह सुबह पता नहीं किसका मुंह देख लिया था, तो आज मेरा दिन ऐसा निकल गया। सुना है किस किसने? चैट बॉक्स में बताओ। ये आम जिंदगी की बातें हैं, और ये हर बात आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझाती है। इसका मतलब क्या, सुबह सुबह किसी का मुंह देख लिया मतलब वो कोई ऐसा खराब हो गया सुबह सुबह जो पूरा दिन मेरा खराब निकला। तो वो भी ये प्रैक्टिस बता रही है कि सुबह जिसकी अच्छी होती है उसका पूरा दिन अच्छा जाता है, और सुबह जिसकी थोड़ी सी वैसी होती है, दिन भी उसका पूरा हिचकोले वाला होता है। ठीक है। तो आगे पढ़ें।
हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता। जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको ये विश्वास होगा कि आप आने वाले दिन बेहतरीन होगा, और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते देखेंगे। इट्स इंडीड ए वेरी ब्यूटीफुल प्रैक्टिस। बहुत सुंदर प्रैक्टिस है ये वाली। कि आपको पहले जैसे एक चैप्टर में बताया था कि किसी एक समय पे दो तरह के इमोशंस आपके अंदर रह ही नहीं सकते। अगर आप एक वक्त में कृतज्ञ हैं तो नकारात्मकता आपके दिमाग में आ ही नहीं सकती। और अगर आप नेगेटिव हैं तो उस समय आपकी सकारात्मकता गायब हो जाएगी, भग जाएगी। आपको कॉन्शियस होके पकड़ना है कि अभी मैं नेगेटिव जोन में हूं या पॉजिटिव जोन में। और जैसे ही आपको लगे कि मैं नेगेटिव जोन में जा रहा हूं, आप कॉन्शियसली ऐसे कुछ एफर्ट्स करें जिससे आप तुरंत से वापस अपने उस पॉजिटिव लूप के अंदर आ जाएं। आपको पॉजिटिव लूप जो है, या बोलते हैं गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का सुनहरा धागा आपको छोड़ना नहीं है। और ये चीज आपके साथ कैसे होगी कि है ना, शुरू शुरू में आपको आभास अपनी नेगेटिविटी का हो सकता है 2 दिन बाद में हो, और प्रैक्टिस करोगे वो एक दिन में हो जाएगा, और प्रैक्टिस करोगे वो 1 घंटे में फील होने लगेगा कि यार यहाँ मैंने ये गलती कर दी है। और करते करते एक दिन ऐसा आएगा, आपको इंस्टेंट मालूम पड़ेगा, आपके मुंह से आपकी टंग से कुछ गलत निकला, आप तुरंत आपने पकड़ा, अरे अरे अरे, ये मैंने गलत कर दिया, और आप तुरंत अपने आप को क्या करोगे, 1 = 10 ग्रेटिट्यूड्स, 1 कंप्लेंट = 10 ग्रेटिट्यूड्स वाले फार्मूले पे काम करना शुरू कर दोगे। ये होता है, ये सबके साथ होता है, बशर्ते आप इस प्रैक्टिस में लगातार रहे हो या रह रहे हो। है ना, ऐसा नहीं कि बुक जब तक चल रही है, जब तक जोश है, बुक खत्म हुई, बुक को अपने पता नहीं कहाँ रखा, और अपने वही अपने दिन भर में जो चीज हो रही है वैसे हो रही है। तो वापस ये है कि धीरे धीरे आपके, जैसे आपने उसको उस ग्राफ को बढ़ाया था मैजिक्स का, वो ग्राफ धीरे 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 आपके घटने लगेगा। ठीक है। अब आप सोचिए, एक आप इमेजिन कीजिए कि सुबह सुबह आपकी आंख खुली, और जैसे आपने करवट बदली तो आपके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान हो, है ना। तो क्या होगा, जागते ही आपके जीवन में जादू क्रिएट होने लगेगा। मैं कैसे करता हूं, मैं अपना बताता हूं। मैं आज इस सेशन के अंदर एक आपको मॉर्निंग की भी स्वर विज्ञान की टिप देगी अंजना। मैं उन दोनों का एक्चुअल कंबाइंड में करता हूं। हम लोग क्या करते हैं, मैं जब सवेरे उठता हूं ना, तो मैं बिस्तर पे पड़े पड़े, जैसे मुझे पता पड़ा कि हाँ मुझे उठना है, अलार्म बजी, या जैसे मेरी आंख खुली, तो मैंने जोश के साथ में मैं उठ के वाह अमेजिंग, मैं इतना मतलब ऐसा नहीं मेरे को अंगड़े लेने का या करवट बदलने का मेरे को उसकी जरूरत ही नहीं फील होती। मेरे को इतना एनर्जेटिक उठना है, और मैं उठ पाता हूँ इजीली। गॉड ग्रेस, मेरी नींद बहुत अच्छी है। मैं बिस्तर पे पड़ते ही मुझे विदिन 5-10 सेकंड के अंदर मुझे नींद आती है। ये बहुत मेहरबानी है प्रभु की। और उतने ही स्पीड से मैं उठ पाता हूँ, और इतना फ्रेश उठता हूँ, और बिस्तर पे पड़े पड़े वाह आज का दिन तो अमेजिंग, कमाल, शानदार, जबरदस्त है, आज तो मजा आने वाला, आज तो मतलब, है ना। और फिर मैं वहां पे एक स्वर विज्ञान का एक टिप है जो बताएंगे आगे, वो प्रयोग करता हूँ, उस प्रयोग करके मैं उठता हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन है। और यकीन मानिए, उस प्रैक्टिस मॉर्निंग को अच्छा बनाने के बाद में मेरा पूरा दिन है ना, मैं पूरा बहुत कॉन्शियस रहता हूँ हर चीज को लेके। ऑटोमेटिकली होने लगा है वो। और पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं पूरे दिन इस फ्रीक्वेंसी को मेंटेन रखूं। कई बार थोड़ा सा हो जाता है, बट धीरे धीरे पकड़ में आती है चीजें, अरे यार ये चीज हो गई, है ना, तो वापस उसको धीरे धीरे बैलेंस करते हैं। इट टेक टाइम्स, इट ये जो चीजें ये इट टेक्स टाइम, समय लगाती है, कोई बात नहीं, आप अपना समय दीजिए। लेकिन इसका प्रभाव आपके जीवन में शनै शनै धीरे धीरे आने लगता है। आपका बीइंग, आपकी बोली, आपका एटीट्यूड, आपका चाल चलन, आपका सोचने का तरीका, सब बदल जाते हैं। और जो लोग आपको अब से 1-2 साल पहले मिले होंगे ना, उनसे जब आप पूछिएगा तो वो बोलेंगे कि यार तेरे में तो कमाल चेंज हो गया है।
तो वो रहा ही नहीं जो पहले था। हो सकता है अभी भी कुछ लोग बोलते होंगे आपको। ठीक है, आगे पढ़ें। जब आप आज नए दिन में जागें तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है। हर दिन एक उपहार है। और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो यह समझ से परे हो जाता है कि इसमें हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक एक नया मिनट, दिन कोई बड़ी। मंदिर जी, एक मिनट। आपको जब आप उठते हो ना सुबह, पहला पहला चीज आप जिंदा हैं, ये कितना बड़ा शुक्राना है। पता है उसी रात को कई कई हजार जन नहीं उठे हैं। कई कई हजार जन उस रात को नहीं उठे हैं उस सुबह को देखने के लिए। बट आप उन खुशनसीब लोगों में से हो जो जिंदा, स्वस्थ, चुस्त दुरुस्त और एनर्जेटिक फॉर्म के अंदर उठे हो वापस। है ना? आपका जीवन एक उपहार है, और हर दिन ये उपहार है। आगे बढ़े। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने चुनिंदे हैं, या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है, या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस भी पल आप जागें, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। वाह। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कब उठ रहे हैं, लेकिन जब भी आप उठें आप इस प्रैक्टिस को शुरू कर दें। है ना? यहाँ पे एक, इससे पिछला चैप्टर था काउंट योर ब्लेसिंग्स वाला, आपको याद होगा। तो वही चीजें इसमें आ रही है। देखो, आप एक ही तरीका है, उन्होंने क्या किया, काउंट योर ब्लेसिंग्स जो चैप्टर था उसी को आप इसमें मर्ज कर सकते हो, इन्वॉल्व कर सकते हो। उस तरह से आप इसमें फीलिंग ला सकते हो उठने के बाद में थैंक यू करने के लिए। थैंक यू ऊपर वाले का, सबसे पहला थैंक यू ऊपर वाले का। ठीक है। और रोंडा बने जैसे बताया ना, आप जब भी उठते हो, पर कोशिश कीजिएगा कि आप अमृत वेला में उठें। जिनकी आदत नहीं है, जिनका शेड्यूल इस तरह का टाइट है कि भाई उनको रात को लेट तक रहना पड़ता है, फिर भी ये कोशिश करो कि कम से कम, देखो शुरुआत कहाँ से होती है पता है? शुरुआत होती है, आप हफ्ते में जैसे आपका मान लो संडे वीकेंड आपका, आप ये एक्सक्यूज देते हो कि मेरे को हर दिन मेरा टाइम ऐसा है कि मैं लेट तक मेरे को जागना पड़ता है, तो मैं थोड़ा लेट उठता हूँ, इट्स ओके। आप शुरुआत करें एक दिन से, कि जिस दिन संडे होगा तो मैं मंडे की मॉर्निंग को मैं जल्दी उठूंगा। ये तो आप कर सकते हैं। या जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन की अ, जो है रात को है, मैं जल्दी सो के और अगले दिन मैं जल्दी उठूंगा और मैं अमृत वेला का अनुभव करूंगा। यहां से होती है शुरुआत। और अमृत वेला में जो भी काम करते हैं उसका रिजल्ट तो माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग। 1000 टाइम्स रिजल्ट, उसका रिजल्ट आता है। और ये साइंटिफिक है। क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम में क्या होता है कि पूरी दुनिया जब सोती होती है ना, तो आपकी नेगेटिव एनर्जी थोड़ी सी लो पे होती है, और पॉजिटिविटी पूरी होती है। पूरी प्रकृति जब सवेरे है ना, एकदम फ्रेश, एनर्जेटिक और सकारात्मकता से भरी होती है। तो जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। है ना? जैसे आपके साथ आप सपोज करो कि एक कोई अ, एक प्रसाद है, लिमिटेड है, एक भंडारे में आप जहाँ पहले पाओगे तो आपको भरपेट मिलेगा। धीरे धीरे आओगे तो कम होते होते आपको थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिलेगा, और लास्ट लेट आओगे तो क्या वो आपका खत्म हो जाएगा। उसी तरह से प्रकृति के पास में जो पॉजिटिविटी का जो डोज होता है ना मॉर्निंग का, वो जो पहले आएगा वो भर भर के लेगा। फिर जब लोग उठते हैं तो फिर वही अब दुनियादारी, वही लगे अरे यार ये बिजनेस, ये वो, कंप्लेंट कंप्लेंट जो भी है, तो वो वातावरण के अंदर वो चीजें मिक्स हो जाती है। है ना? तो इसका एक अपना महत्व है। फिर भी मैं बता रहा हूं, इसमें आप एक्सक्यूज मत देना। आप जब भी उठते हैं, ये प्रैक्टिस आपके लिए तब से है। ठीक है ना? आगे पढ़े। आपको रात को जो अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहें। क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था? धन्यवाद। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुएं, धन्यवाद कहें। क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद। क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताजा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं?
धन्यवाद उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में पूरे शहर में पाइप बिछाई, जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाई ताकि आप नल चालू कर सकें और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जब आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएं तो कहें धन्यवाद। उनके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। टॉवेल, साबुन, दर्पण और बाथरूम की हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताजा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। देखिए, आज बहुत लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करी है। कल के असाइनमेंट में आज वाला ये जो मॉर्निंग का कुछ था, तो सबने बहुत सुंदर, बहुत फंटास्टिक, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग प्रैक्टिस दी है, असाइनमेंट्स सबमिट किए हैं। मजा आ गया, लिटरली मजा आ गया। और आप ये बताओ सच में कि आप इसके पहले प्रैक्टिस न रहे हो, फिर भी आपने जब प्रैक्टिस की ना, आपको कितनी अंदर से एक अलग तरह की अनुभूति, एक अलग तरह की खुशी मिली होगी। मिली थी ना आज। यहां मैं एक बात आपको और बोलना चाहूंगा कि आप एक चीज और करना आज से ना, कुछ कुछ जगह पे मैंने देखा, कुछ कुछ पॉइंट्स, कुछ कुछ वो चीजें मेरे भी स्ट्राइक में आई, मेरे भी जहन में आई, अरे यार इस पे भी अपन फोकस कर सकते हैं। तो क्या होता है कई बार ना, अपने को कुछ चीजें अपन एक लकीर के फकीर बन जाते हैं। जैसे अपन को किसी ने बुक में जो 4 5 10 पॉइंट दिए हैं, अगर रोना बढ़ने, तो वो आपको एग्जाम्पल कर दिए हैं, आपको समझाइश के लिए दिए हैं। पर ऐसा नहीं कि अपन ने सिर्फ ना वही चीज पकड़ी, बाल्टी पकड़ ली, डब्बा पकड़ लिया, नल पकड़ लिया, है ना, वॉशरूम पकड़ लिया। आप अपने हर दिन को थोड़ा सा क्रिएटिव बनाओ और चीजें ढूंढो और ढूंढो और ढूंढो, और आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी आप, और आपको मजा आने लगेगा। मैं आपको फिर भी कहता हूं कि अगर आप एक ही तरीके से एक ही वो जो 10 20 चीजें आपने पकड़ ली, बिस्तर तक किया, बहुत थैंकफुल है। वी आर सो 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 थैंकफुल उन सब चीजों के लिए। बट मेरा कहने का मतलब यह है, आप अपना दायरा बढ़ावें। क्योंकि अगर आप एक फिक्स पैटर्न को अगर आप वो करते रहोगे, तो क्या होगा, 2 4 महीने बाद में वो आपका एक तरह से रिचुअल बन जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था हनुमान चालीसा का। कई लोग हैं ना, हनुमान चालीसा बस वो ध्यान कहीं है, दिमाग कहीं है, वो अपना आपकी फ्लो फ्लो में वो चीज बोल पा रही है, बट फीलिंग नहीं आ रही। तो ये मत कर देना, क्योंकि ग्रेटिट्यूड पूरा खेल ही फीलिंग्स का है ना। तो ग्रेटिट्यूड को आपको बोलने के लिए नहीं बोलना है, आपको उसको महसूस करने के लिए बोलना है। तो वो कैसे आप ढूंढ पाओगे? परिस्थितियां बदलती है, और आपकी प्रेजेंट कंडीशन में भी आप ये प्रैक्टिस करना, मैं आपको सबको बोलता हूं कि नए नए जो चीजें हैं ना, वो आप ढूंढने की ट्राई करना। आप रोज कोई भी, जैसा है कई बार क्या होता है, मुझे जैसे मैं देखता हूँ कई जगह पे, दरवाजे की कुंडी को तो लोग थैंक यू बोल देते हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी दरवाजे के स्टॉपर पे किसी को थैंक यू बोलते नहीं देखा, क्योंकि उनका फोकस कहाँ चला गया, दरवाजे की कुंडी और दरवाजा, दो चीजें गया। जो हींज होती है उसकी, दरवाजे की हींज पे, दरवाजे की चौखट पे, मतलब ऐसा करके आप अपनी क्रिएटिविटी को और बढ़ा सकते हैं, एक्सपांड करिए, है ना। आपके कोई वार्डरोब है, आपने वार्डरोब को थैंक यू बोला, तो वार्डरोब के अंदर के जो सेल्फ है, वहां तक अपना ध्यान ले जाइए। हैंगर्स पे ले जाइए, हैंगर जहां पे हैंग हो रहा है उस पाइप पे आप ले जाइए। जितना डीपर जाओगे उतना आपको मजा भी आएगा, और आपके अंदर वो कृतज्ञता का जादू है ना, वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, मैजिक आपका रेज होने लगेगा। ठीक है, आगे बढ़े। जब आप कपड़े पहने तो सोचे कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। इस बारे में सोचे कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। ये संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं वे संसार के कई देशों से आए हो। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुश नसीब हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखें। जूतों के लिए धन्यवाद। जूतों के लिए धन्यवाद। आपके पास में ये भी चॉइस है कि आपको आज क्या पहनना है, कौन सा कपड़ा, कौन से जूते, कौन से सॉक्स, कौन सा हैंकी, आपके पास ये चॉइस है। कौन सा परफ्यूम, कौन सा पाउडर, कौन सी क्रीम, है ना। क्या सबके पास में है ये चॉइस? सोचिएगा।
कल मैंने एक ग्रुप में एक वीडियो डाला था अपने मेन ग्रुप के अंदर, कपड़ों का महत्व बताया था मैंने उसको, कपड़े हर दिन नए पहनने चाहिए। तो एक बहन का मेरे पास में मैसेज आया, बहुत जेन्युइन, बहुत अच्छा सवाल था उनका। उन्होंने ये पूछा था कि क्या अपने को हर दिन नए कपड़े खरीद के, और अपन, इफ हम लोग अगर उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकें, तो सिंपल जवाब है, कपड़े नए पहनने, नए खरीद के पहनने से ठीक है, अगर आप अफोर्डेबल हो वो करो, अगर नहीं होना, कहने का मतलब है कपड़े को हर दिन नए धो के, वॉश करके, आयरन करके पहनने हैं। क्योंकि कपड़ों में एनर्जी होती है, और सच में होती है। जब आप दिन भर का पहना हुआ कपड़ा जब रात को उतारते हो ना, तो वो सारे दिन की उसकी आपकी जो बाहर की जो नेगेटिविटी ना, वो ऑब्जर्व करता है। तो उसको आप अगले दिन जब वॉश करोगे, तो कहने का मतलब कपड़े को कभी रिपीट नहीं करना चाहिए, नेक्स्ट डे के लिए कपड़ा कभी रिपीट नहीं होना चाहिए पहनने वाला, वॉश कर लो और पहन लो। अब आप देखो कि आपको क्या पता है कि उस समय जो कपड़े हैं दुनिया में कई देशों से इंपोर्ट होके आए हैं, कई ब्रांड के कपड़े होंगे, कई देशों के कपड़े होंगे, क्या ये संभव है? आपकी सेवा के अंदर है सभी चीजें। और यहीं पे आपको एक चीज लग रही होगी कि मैजिक डस्ट का पार्ट भी यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं झलक रहा होगा, झलक रहा है ना? किस किस को लग रहा है कि यहाँ पे मैजिक डस्ट का भी रोल हो सकता है, और इच्छा हो रही है भी करने की? तो दो, अभी इस दो लास्ट के दो पैरा में क्या हुआ, दो चीज आई मेरे सामने अचानक से। एक तो मुझे लगा मैजिक डस्ट भी हो सकता है, एक मुझे लगा इनविजिबल मैनेजर का भी यहाँ पे रोल हो रहा है। तो सारे सारे चैप्टर ना एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। हर सिचुएशन में आपको ग्रेटिट्यूड के कई तरीके बताए गए हैं कि आप इस तरह से भी सोचें, इस तरह से भी सोचें, इस तरह से भी सोचें। वाह, अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू रोंडाबन, थैंक यू सो मच। तो आप ये जैसे बताया कि जूते के बारे में बताया, आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर जो चीज आ रही है, मुझे चैट बॉक्स में बताना जो आप यूज कर रहे हो जो चीजें हैं, उसमें ऐसी कौन सी एक चीज बताओ, एक सेगमेंट बताओ, जो आप छोड़ सकते हो अपने लिए कंफर्टेबली। कि जूता नहीं मिलेगा मेरे को मेरी लाइफ में चलेगा, या क्रीम पाउडर नहीं मिलेगा चलेगा। बताओ, कोई ऐसी चीज है आपको लगती है कि एक भी चीज मैं छोड़ पा रही हूं या छोड़ पा रहा हूं, जो मेरे लिए एक्स्ट्रा है, कि ठीक है आई है मैंने लगा दी, चल जाएगा, और अगर ये नहीं होगी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक भी चीज आप मुझे बता दो जीवन की। अपन कुछ नहीं छोड़ सकते, कुछ भी नहीं। एक सुई की भी अपने जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस बिल्कुल। है ना? इसलिए हर चीज कृतज्ञता चाहती है, मांगती है। आइए आगे पढ़े। मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह के पीछे कई इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। जे बी पृष्ठले, 1894 टू 1984, लेखक और नाटककार। एक नया दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना हमेशा होती है। हर दिन जब आपके जीवन में सूर्य का प्रकाश आता है ना, एक नई संभावना को लेके आता है, एक नई उम्मीद, एक नया जोश लेके आता है। और सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। और क्या, ये पोएट्री टाइप की लगती है मेरे को तो, बिल्कुल पोएट्री है। देखा आप, सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू से के साथ, मैजिकल मॉर्निंग। चलिए आगे पढ़ें। केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाएं जितना अधिक संभव है। जिस पल आप आंखें खोलते हैं, उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें, तब तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका इस्तेमाल करें, उनके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़े नहीं पहनते हैं, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं, तो जब नाश्ते की हर चीज को छुएं और इस्तेमाल करें,
तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सुबह की कॉफी, चाय, जूस या नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। आंखें खुलने के बाद से लेके आपके रेडी होने तक का ये प्रोसेस है। आज का जो चैप्टर है वो आपके मॉर्निंग से नींद खुलते ही आपको जो प्रैक्टिस करनी है वहां से लेके आपको रेडी होने तक के बीच का है। अगर आप इसको बियॉन्ड ले जाते हो तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फिर बता रहा हूं, अपर कोई लिमिट नहीं है ग्रेटिट्यूड की। ठीक है। क्या होता है, दिन में जीवन है, धूप छांव आते हैं, है ना। दिन के बाद रात आएगा, रात के बाद दिन आएगा, सब कुछ होगा। लेकिन अगर आप इस अभ्यास में रहते हैं, अगर आप अपने अंदर एक ग्रेटिट्यूड का शील्ड बना देते हैं ना, जब और शील्ड बनता है, लिटरली क्या होता है, कृतज्ञता से अभ्यास है, आपकी जो ऑरा चेंज होती है, आपकी बॉडी के आसपास के शील्ड बनते हैं, 7 लेयर्स के चक्रास के जो शील्ड बनते हैं वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो उसके बाद जो चैलेंज आते हैं ना आपके पास में, आपके जीवन के अंदर, तो वो आपको छू के निकल जाते हैं। आप उससे ज्यादा प्रभावित नहीं होते। मैं ये नहीं कहता कि आपके जीवन में चैलेंज आएंगे ही नहीं, और ये कोई दावा नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ये दावा मैं कर सकता हूं, उसके बाद में आपके जीवन में आने वाले चैलेंज है ना, यूं चुटकियों की तरह निकल जाएंगे। इंस्टेंट गायब, छू मंतर। और कितना इंपैक्ट करेंगे ये आपकी प्रैक्टिस पे निर्भर करता है। ठीक है। तो बचो, हर कंप्लेंट से बचो। हर एक कंप्लेंट को कॉन्शियस होके, और हर एक ग्रेटिट्यूड को ढूंढ ढूंढ के अपन को निकालना है। रूल दिमाग में फिट बैठा दो, 1 कंप्लेंट इक्वल टू 10 ग्रेटिट्यूड्स। जैसे मुंह से कुछ गलत निकला, हाथों हाथ उसका हिसाब किताब वहीं पे खत्म करो। कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है आज के बाद। बहुत कैरी फॉरवर्ड अपन ने कर लिया, बहुत कर चुके, इस जन्म का भी और पिछले जन्मों का भी। तो आज से क्या करना है, अपने को किसी भी चीज पे पहले तो फोकस करना है कि ऐसी बात हो ही नहीं, ऐसी नौबत आवे ही नहीं, और आती है तो तुरंत उसका समाधान वहीं पे करना है, हिसाब किताब चुकता करना है। ठीक है। हर शब्द को बहुत केयरफुली चूज करना। हर शब्द अपने आप में एक संसार लिए बैठा है, पूरा संसार लिए बैठा है। इसीलिए बोलते हैं एफर्मेशन दो, है ना, ग्रेटिट्यूड दो। बार बार अपने बारे में अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। ठीक है। और बीच बीच में कभी कभी, जैसे अपने पिछली बार प्रैक्टिस की थी नो कंप्लेंट डे का, जैसे आप व्रत करते हो ना, तो व्रत की तरह ही आप जब भी कभी इस बुक के बाद में भी आपको जब इच्छा हो गए, एक शेड्यूल सेट कर दो, महीने में एक बार, एक हफ्ते में एक बार, एक दिन ऐसा आप बीच बीच में आपको रखना चाहिए जो नो कंप्लेंट डे हो आपकी लाइफ का। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। कोई मौन व्रत रखता है, कोई फास्टिंग रखता है, एक ये भी प्रयोग बार बार लाओ बीच में, नो कंप्लेंट डे। और आप वंडर करोगे, पहले दिन आपने अगर 10 कंप्लेंट किए तो अगले अगले किसी उस दिन पे आपकी 5 निकलेगी, अगली बार 2 निकलेगी, अगली बार एक भी नहीं निकलेगी। हर प्रैक्टिस में आपका अपने आप ये जो लेवल है ना अप होता रहेगा। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। और इसी पैरा में आपको एक और चीज मिली है मजे की बात, जो भी प्रैक्टिस अपन कर चुके हैं, मैजिक इंग्रेडिएंट का। नाश्ते को चीज को छुए, थैंक यू बोले, है ना, आपको वापस कुछ रिमाइंडर हुआ होगा। मैजिक इंग्रेडिएंट। तो देखो 3 चैप्टर का भी यहाँ पे एक कनेक्शन मिला अपने को। चलिए आगे पढ़ें। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं। फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या केतली। हम्म। अभी आप जहाँ बैठे हो इस वक्त मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ, कोई 1 2 3 4 पॉइंट जो भी आपको फटाफट फटाफट लिख रहे आ रहे हैं। सिर्फ आइटम का नाम लिख के बताओ। जैसे मेरे पास है, मान लो वाटर बॉटल, मैंने लिखा वाटर बॉटल। ऐसे चैट में बॉक्स में बताओ मेरे को कि 5 7 2 4 जो भी आपको समझ में आ रहा है, आप चैट बॉक्स में डालो, जिनके लिए आपको थैंक यू बनता है। प्लेट गुड, स्पून, मसाले, कढ़ाई, तवा गुड, एसी, आप किचन में, वो भी गुड, टेबल चेयर, फॉक, चश्मा, सोफा, लाइटर गुड गुड, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, गर्म पानी नहाने के लिए, बस बहुत बढ़िया, जग, बेड, कढ़ाई, पिलो, गैस, बुक, बेड, फैन, पेन, वाह वंडरफुल, अमेजिंग अमेजिंग, मजा आ रहा है, बहुत पढ़ने का मजा आ रहा है।
सबको थैंक यू, मिरर, डोर, विंडो, वाह, नो, होटल, स्टोव, फ्रीज, लाइट, चेयर। और बारीक चीज पकड़ो, थोड़ी सी बारीक चीज पकड़ो आप, और डीप जाओ, चिमनी, रूम, बेड, वाइट, वीट, धरती माँ, चप्पल, शूज। आपके फ्लोर का स्टोन, फ्लोर के पत्थर को कभी थैंक यू बोला? चाहे वो मार्बल हो, चाहे वो ग्रेनाइट हो, चाहे वो सीमेंट का हो, चाहे वो कोटा स्टोन हो, किचन बना रहे मजदूर, यस, ये चाह रहा हूं, मेजर टेप, यस, मेजरिंग टेप, यस यस, फंटास्टिक, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस ये मैं चाह रहा था, इतना डीप में जाना है कि जहां आप बैठे हो ना उसके आसपास आपको ना मैजिकल दिखेगा कि यार इतने लोगों की मेहनत, इतने लोगों की मेहनत से आज मैं यहाँ पे कंफर्टेबली एक जूम मीटिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इस स्थिति को देने वाले कितने हजारों हजारों लोग और हजारों हजारों हाथ और हजारों हजारों दिमाग है ना? थैंक यू सो मच, आगे बढ़े। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ आपको, और जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। हाँ, एक जब मैं मिनट, बाथरूम की एक मिनट। सुबह उठते ही क्या किया रोंडा बहन ने? जैसे मैंने बताया, मैं बड़े जोश के साथ में उठता हूँ, फिर एक सौर विज्ञान का प्रयोग करता हूँ। प्रयोग करने के साथ साथ में मैं ये जो स्टेप है ना ये भी मैं करता हूँ, और वो सौर विज्ञान के अंदर इनबिल्ट आपके आ ही जाएगा अभी। रोंडाबन क्या करती थी कि उठते ही पहला पाँव अपना जमीन पर जब रखती थी, एक पाँव, वन लेग, तो बोलती थी थैंक, हाँ, थैंक। दूसरा पाँव पढ़ती यू, थैंक यू। दोनों पाँव जब जमीन को टच होते थे उस समय उनका पूरा सेंटेंस बन जाता था थैंक यू। ठीक है? या आप ऐसा बोलें कि हिंदी में बोलें तो पहला पाँव रखा तो आपको, दूसरा पाँव रखा धन्यवाद, आपको धन्यवाद, थैंक यू। धरते ही पहला स्टेप, पहला दिन का जो शुक्राना है धरती माता को दे दिया। हाउ वंडरफुल, अमेजिंग, ये क्रिएटिविटी है। और यहां पे आपको इससे एक मोटिवेट होना है कि अपनों को भी ऐसे क्रिएटिव क्रिएटिव आइडियाज है ना लेके आने हैं अपनी जिंदगी में। क्रिएटिविटी का कोई एंड नहीं होता, कोई अपर एंड नहीं होता, है ना? बहुत सुंदर, धरती माँ को ग्रेटिट्यूड पहले कदम से ही, अमेजिंग, आगे पढ़े। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीज को छूती और देखती हूँ तो मैं लगातार धन्यवाद कहती रहती हूँ। जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ। वाह, और वाह, वाह, खुशी से नाच सकती हूँ। मॉर्निंग से जब वो तैयार हुई, उसका पूरा उन्होंने अपना शेड्यूल दिया है, बाथरूम गए, है ना, नहाया, कपड़े चेंज किए, तैयार हुई, और जब तैयार होने तक पहुंचती है ना तो वो बोलती है मैं खुशी से नाचने लगती हूँ। उनका मन झूमता है उस समय, इतनी अच्छी फीलिंग होती है। अब देखो यहाँ पे वो ना तो किसी के संपर्क में आई, ना किसी से बात की, एक शब्द ना तो बोला, ना उनसे कोई मिला, लेकिन उससे पहले उसके अंदर जो, अंदर की जो फीलिंग है वो इतनी प्योर हो गई, इतनी प्यारी हो गई। वो क्या, उन्होंने क्या किया कि खुशियों की अर्निंग ले ली। अमेजिंग, अमेजिंग। तो ये जादू है, आपको प्रैक्टिस के अंदर ये इस तरह से करेंगे ना आप, खुशी सुबह सुबह जो मिला, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, डांस डांस। हाँ, चलिए आगे बढ़े। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई है और दिन जादुई होगा। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीजें लगातार होती हैं और हर क्या अच्छी होता है, चीज। क्या होता है कि जब आप, कि जब अच्छा अंदर से आप अच्छा फील करते हो ना, अपना आपको फील होने लगता है अरे यार आज तो मजा आ रहा है। अंदर से एक पता नहीं अलग तरह की मस्ती है, बहुत, मतलब आनंद की अनुभूति होती है।
तो आप समझ लेना उस समय आपकी फ्रीक्वेंसी हाई है। मतलब एक बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं आपको मैं, कोई मेजर नहीं करना होता है, कोई पैरामीटर नहीं होते, कोई आपको चेक नहीं करना, ठीक है ना, कोई इक्विपमेंट लेके आप खुद फील कर पाओगे। जब आप इस कृतज्ञता की इस पद पे चलोगे ना, तो आपको अपना अपना फीलिंग आती है, और जब फीलिंग आती है इट मीन्स आपका उस समय फ्रीक्वेंसी हाई है। और जब फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपके आसपास एक शील्ड बन जाती है, एक ऑरा बन जाती है ना। और वो ऑरा आपको पूरे दिन उस फ्रीक्वेंसी में बनाए रखने के लिए पूरी हेल्प करती है, बशर्ते आपको कोई बड़ा, आप कोई सेटबैक नहीं ले लो अपने सामने से, है ना। ये तो आपका ड्यूटी है कि आप उसके बाद में भी थोड़ा सा अपने आप को कॉन्शियस रखो कि मुझे कोई भी नेगेटिव सिचुएशन से बचना है, बट फिर भी आपको वो पूरा पूरी तरह से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, आगे बढ़े। और हर अच्छी चीज होने पर मैं और भी अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है और अधिक अच्छी चीजें होने लगती हैं। हर आप बार उन जो दिनों स्पीड है ना आपकी, वो बढ़ती है, जादू की गति तेज होती है, हर बार स्पीड आपकी बढ़ती रहती है। मतलब आप इसको ऐसे समझो ना कि आपने एक एक लूप चलाया, एक पॉजिटिव जोन में आए, ठीक है, और उसमें एक अच्छी चीज हुई आपके साथ में, सुबह सुबह अच्छा कुछ हुआ, आपने जादुई अपने मॉर्निंग बना दी, वो आपको एक और अच्छी चीज लेके आएगी आपके जीवन में। आपने उसके साथ में और एक अपने ग्रेटिट्यूड का तड़का लगा दिया, अब वो और आपको अच्छी चीज लेके देगी, उस पर आपने फिर एक ग्रेटिट्यूड का तड़का लगा दिया, फिर अच्छी चीज लेके आएगी। मतलब बढ़ते, वो आपके बढ़ते क्रम में होगी, बढ़ती कला में होगी वो चीज। तो आपको क्या करना है, आपको जानबूझ के इसके लूप चलाने हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक बार मैंने लूप चला दिया तो ये और अच्छा, हर बार और अच्छे की तरफ मुझे लेके जाएगा, है ना। तो कॉन्शियस होके आपको उसके लूप पे ध्यान देना है, आपको चलाना है। चलिए आगे बढ़े। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज आपके लिए सही होती लगती है। देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस यह कई गुना बढ़ जाता है। ये चीज तो आपने भी कई बार महसूस की होगी, जब मॉर्निंग अच्छी होती है तो पूरा दिन अपना अच्छा जाता है ना। कई बार आपको ऐसा लगा भी होगा। तो आज का जो चैप्टर है अपना, वो बेसिकली सोचने का, बोलने का और महसूस करने का चैप्टर है। आज वाली टास्क में क्या करना है अपन को, बोलना है, सोचना है और फील करना है, ठीक है। और आज से आपको मॉर्निंग में उठते ही इस जादू का अनुभव करना है। बहुत से लोग शायद करते भी होंगे, आरती, फूल माला, कपूर, दिया बत्ती, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत, अरे इतनी चीजें हैं, इतनी आनंद है। अच्छा, कोई भी आदमी, अगर आप पूजा पाठ में भी करते हो ना और ग्रेटिट्यूड के अंदर रहते हो ना, तो अभी मैं एक बताऊं आपको एग्जांपल, बट आपको हंसी भी आएगी शायद और आपको मजा भी आएगा। काफी टाइम से ना मैं जब फूल तोड़ता हूँ ना, तो पता नहीं मन से आ जाती है, मैं उस पौधे को बोलता हूँ थैंक यू, थैंक यू, अंदर से आवाज आती है। बात छोटी है, बट पता नहीं कहाँ से ना ये चीजें आते लगती, क्योंकि आपकी फीलिंग हो गई, आपसे जब किसी से मांगते भी हो ना तो बड़े प्यार से मांगते हो। अब मेरे अंदर किसी चीज का झपटा लेने की आदत नहीं है। मैं क्यों झपटू यार उससे, जो मुझे खुद देने को तैयार बैठा, एक पौधा इतना प्यारा, एक रोज मेरे लिए 4 5 7 फूल लेके बैठा है हाथ में, कि लो भैया मैं रेडी हूं। मैंने क्या किया, पास जाके थैंक यू, इतना ही बोला। अगले दिन वो 2 फूल देगा मेरे को, बड़े प्यार से। और कितना मजा आता है, बहुत छोटी प्रैक्टिस है। जब आप झूले पे बैठते हो, तो कभी आप झूले की स्प्रिंग को कभी आपने थैंक यू बोला, अरे यार स्प्रिंग ने मेरे को ये झूला झुला रही है, वाह, यस यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो ब्यूटीफुल। तो अब क्या करना है आपको, आज से उठते ही ना, आप उठते ही आपको होना एकदम कृतज्ञ, उठते ही थैंक यू बोलना है, थैंक यू, मैं जिंदा हूं, मेरा परिवार सुरक्षित है ना। एक और आपको जीवन में नया दिन शुरू करने का नए मौके लेके आया है, उसके लिए थैंक यू। और अभी आपको जो अंजना बताने वाली है स्वर विज्ञान की प्रैक्टिस, कि जमीन पर पैर रखते क्या करना है, और ऐसा कल्पना करना है, सच में ऐसा कल्पना करना है, आपके जो पाँव है ना बादलों पे पड़े हुए हैं, और
हाई फ्रिक्वेंसी में रहना, ऐसा फील करना अरे आज तो कमाल होने वाला है, आज का दिन तो जबरदस्त जादुई दिन, आज तो मैजिकल, बच्चे की तरह, बच्चे की तरह। उसके बाद में आप जैसे मान लो आप पानी पीने गए, उठते ही काम करते हैं ना, पानी पीते हैं, पानी को थैंक यू बोलो। पानी की भी एक आगे प्रैक्टिस आएगी आपको, है ना। पानी को थैंक यू बोलो, पानी आपकी बॉडी में जा रहा है, आपको हाइड्रेट कर रहा है, आपको जीवन दान दे रहा है, उसके लिए आप बोलो उसको, ऊर्जा दे रहा है, सेहत दे रहा है, ताजगी दे रही है वो पानी। हर घूंट के साथ में जो घूंट की प्रैक्टिस आपको बताई थी मैंने, वो यूज करो। हर जो प्रीवियस प्रैक्टिस है ना, उसको आपको अब ना धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस में अपने जीवन के अंदर उतारना है, लेके आना है। अब जब भी आप खाना पीना खाओ, कुछ एक बाइट लो, आपको मैजिक इंग्रेडिएंट के चैप्टर में वो चीज बताई थी कि जब पानी पियो तो आराम से एक घूंट घूंट भर के 2 मिनट उसको पॉज करके रोक के फिर उसको फील करना विथ थैंक यू, अंदर उतारना, बड़ा स्वाद आएगा और बड़ा पावरफुल पानी हो जाएगा वो। ऐसे ही जब आप खाना खाते हो तो बाइट बाइट जो है ना, आप बड़े उसको च्यू करना, आनंद लेना, शांति से बैठना, कोई टीवी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, उसका उसका मजा और अलग आएगा। तो सुबह का जो पहला 1 घंटा होता है ना, आपके पूरे दिन की स्क्रिप्ट लिख देता है, पूरे दिन की, कि आज आपके साथ में क्या होने वाला है। आपका वो एक तरह से एक आईना है, एक मिरर है, ठीक है। और जब आप मॉर्निंग अच्छा कर लेते हो तो आपका जो दिन है पूरा जादुई बन जाता है, उसमें आप बोनस सीन जो है वो ऐड कर लेते हो। तो ये है आज का चैप्टर। अब इसमें अपन, अभी मैं पॉज करके एक बार स्टॉप करके रिकॉर्डिंग और फिर असाइनमेंट पे आता हूँ, और आपको एक स्वर विज्ञान की टिप भी देते हैं, बहुत मजेदार है, आप सुनिएगा।